नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि पारचुलका मोसरोज़ हुए जहाँ पारचुलका पर्सलेन। तो ज़रूरी नहीं कि इन्हें जो ग्राफ्ट किया जाए तभी ये हाइब्रिड होते हैं। तो अगर इनकी कटिंग्स को इकट्ठा लगा दिया जाए तो ये कई रंगों में तैयार हो जाते हैं। यही नहीं, आपने विंका के साथ भी ये बात देखी होगी। तो ये चीज़ मैंने कई बार शेयर की। मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियोस देखे कई सारे फ्रेंड्स के, तो उन्होंने जैसे ग्राफ्ट किया तो बताया कि ये ग्राफ्ट करने से कई सारे ये रंगों में जो तैयार हो जाते हैं। तो मैंने 3-4 साल पहले भी ग्राफ्टिंग की थी, करके देखी थी, और बट सेम रिज़ल्ट रहते हैं, चाहे कटिंग्स इनकी इकट्ठी लगा दो, चाहे इन्हें ग्राफ्ट करो। कई बारी ये जो हाइब्रिड हो जाते हैं और कई बारी नहीं होते हैं। तो ये मैंने जो कटिंग्स लगाई हुई हैं तो मैं दिखाती हूँ। जो मेरे पुराने जो मेरे वीडियोस देखते हैं तो उन्होंने देखे होंगे मेरे गार्डन में कौन कौन से इनके कलर्स हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि हाइब्रिड कैसे क्या क्या बने हैं। तो आपने इस तरह के फूल तो मेरे गार्डन में लगे देखे हैं, और ये इस तरह के भी लगे देखे हैं, और ये डबल शेड वाले देखे हैं, बट इस तरह के तो नहीं देखे हैं। तो ये देखिए मजेंटा कलर, और ये डबल कैसे बन गए हैं। तो ये सारे जो है इकट्ठी जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो पता नहीं, अब दिख रहा होगा, मैं ठीक से दिखा पा रही होंगी कि नहीं दिखा पा रही होंगी। तो ये देखिए अलग ही तरह के ये हाइब्रिड बन गए हैं। डबल शेड आ गया है इसमें मजेंटा कलर और मजेंटा और वाइट। ये चिड़िया ने शायद ये यहाँ से साइड से निकाल दिया है, तो यहाँ वाइट कलर भी आधा ये था आधा ये था। और तो और ये तो इस तरह से है, ये देख रहे हैं कुछ पेटल्स इस तरह से, कुछ मजेंटा कलर की, और ये अलग तरह से डबल शेड में, और ये देखिए अलग तरह से, और ये मजेंटा और वाइट कलर सेंटर में। तो इस तरह से ये हाइब्रिड जो है बन जाते हैं। और ये देखिए ये कैसे, ये अलग तरह का, ये मजेंटा और ये इस तरह का ऑरेंज शेड लिए हुए हल्का हल्का बीच में, और बीच से ये ज़्यादा इस तरह का हाफ ये। तो ये कई तरह के ये बन जाते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि इन्हें ग्राफ्ट ही करें, कटिंग से भी सेम रिज़ल्ट्स रहते हैं। हाँ, कई तरह की कटिंग्स आपको इकट्ठी लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए किस तरह से बहुत ही खूबसूरत कलर जो निकल के आते हैं। हाँ, ये नहीं मैंने देखा कि जैसे ये डबल शेड के बन के अगर मैं इनकी कटिंग्स लगाऊं तो ये किस तरह के रिज़ल्ट्स देंगे मुझे। तो ये अभी मुझे देखना बाकी है। बस मैं ये शेयर करना चाहती थी कि ये चीज़ तो मैंने कई बारी बताई है अपने बहन भाइयों को कि इकट्ठे लगाने से ये कई तरह के जो है रंगों में तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत हाइब्रिड बन गया है ये, और डबल शेड में आ गया, और ये वाइट और उसका मजेंटा कलर भी कई फूलों में बीच बीच में जैसे आए हैं। तो इसी तरह से पर्सलेन के साथ भी है। तो ये आपको दिखाने को मैंने कुछ पारचुलका पर्सलेन के ये फ्लावर्स रखे हैं। तो ये देखिए डबल शेड में ये हाइब्रिड बन गया है, और ये एक कलर ये पारचुलका का है, तो अलग से ही अपने आप ही निकल आया है। ये देखिए, तो इस तरह से ये बन जाते हैं। तो बस इकट्ठा लगा दीजिए एक बास्केट में, तो आपके पास जो है कई तरह के ये रंग इनके तैयार हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें ग्राफ्ट किया जाए। मैंने तो आपको कई बार ये दिखाए हैं, और इसी तरह से विंका के साथ भी है, उसके भी अगर आप ये कर देते हैं, लगा देते हैं, तो ये वाइट कलर भी किसी किसी में, अब ये देखिए येलो में हल्का सा वाइट, ये साइड पे ये देखा, ये हल्का सा ये वाइट कलर आया हुआ है। तो ये सब इस तरह से ये हाइब्रिड बन जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ कि जब ये फूल लगाती हूँ तो मैं कई रंगों के एक साथ लगाना पसंद करती हूँ, ताकि कई सारे रंग निखर के आएँ। तो जिस फैमिली से जो पौधा हो उसी के ही लगाएं। इस तरह से ये बहुत ही प्यारा, ये देखा ये नया रंग तैयार हो गया है ऐसी। तो मेरा ख्याल अब बहन भाई समझ सकते हैं ये चीज़, इतना वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी बारीक नाजुक सी इनकी स्टेम होती है, और वो मेहनत करनी पड़ती है ग्राफ्ट करने में। तो मैंने करके देखा हुआ, तो सेम रिज़ल्ट